वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हम बात करेंगे रीजनिंग के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस शीट पर। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को मिस मत करना, बने रहना वीडियो के एंड तक, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो क्वेश्चन बहुत सारे पीछे एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और दोस्तों आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को कभी भी ड्रॉप करके मत जाना, मिस मत करना और वीडियो के एंड तक बने रहना। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी रीजनिंग की मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास को। इससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज़ इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए आज का अपना पहला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, तो वो डिजिट बताना है जो इस डिजिट इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा। तो देखिए बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, बस अगर तुम इन्हें समझ लोगे तो तुम जिंदगी में भी कभी भी इन क्वेश्चनों में पीछे नहीं रहोगे, बल्कि सबसे आगे निकल कर जाओगे। तो देखिए क्या है, 45 है, अनुपात इसने 15 कर दिया, समानुपात इसने 47 कर दिया, अनुपात इसने क्वेश्चन मार्क कर दिया। सबसे पहले तुम्हें यही समझना है कि 35 और 15 का जो रिलेशन है दोस्तों, इस 35 और 15 का रिलेशन ही तुम्हें ज्ञात करना है कि 35 और 15 में जो रिलेशन है वही रिलेशन 47 का 33, 28, 23, 35 क्या आएगा वो हमें बताना है। सबसे पहले देखिए 35 है, अनुपात इसने 15 कर दिया, फिर दोस्तों इसने समानुपात में 47 कर दिया और क्वेश्चन मार्क कर दिया। अब तुम इस क्वेश्चन को ज़रा सा गौर से समझोगे तो देखिए 35 से 15 की तरफ जा रहा है, इसका मतलब दोस्तों -20 हो गए। कितने हो गए? -20 हो गए। तो इसी तरह 47 में जब हम -20 करेंगे तो 47 - 20 दोस्तों 27 बचने चाहिए। 27 है क्या? 28 है, 33 है, 23 है, 35 है, मगर 27 नहीं है। तो ये तो अपना क्या हो गया, बिल्कुल ही गलत हो गया, ये तो पूरा मामला ही गड़बड़ा गया। इस तरह तो ये क्वेश्चन नहीं हो सकता है। तो फिर दोस्तों कैसे होगा, तो चलिए नई ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। 35 है, फिर इसने 15 कर दिया, फिर इसने समानुपात दोस्तों 47 कर दिया, अनुपात इसने क्वेश्चन मार्क कर दिया। अब तुम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर से समझोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि ये 3 है, इस 3 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाएगा, तो सर 3 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर 5 3 15 आते हैं। क्या आते हैं? 5 3 15 आते हैं। तो इसी प्रकार 4 है, 4 को 37 से मल्टीप्लाई किए तो कितना है, तो सर 7 चौके 28 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 7 चौके 28 आ जाएगा। और ये रहा हमारा 28। अब दोस्तों 28 ऑप्शन में तुम्हें कहाँ नज़र आ रहा है, तो सर हमें 28 ऑप्शन सी में नज़र आ रहा है। तो दोस्तों सी ही इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो बस कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे वाले क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। तुम समझोगे तो भी दोस्तों तुम्हें बहुत बढ़िया इंटरेस्ट आएगा इन क्वेश्चनों में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन दोस्तों क्या है, एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा छपते हैं। क्या होते हैं, एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन छपते हैं, इसलिए इन क्वेश्चनों को तुम कभी भी मिस मत करना। और दोस्तों कोई क्वेश्चन अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा तो मुझे कमेंट, प्यारा सा कमेंट कर देना, उस कमेंट में मैं आपको एक क्वेश्चन बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा इस क्वेश्चन को। इसने क्या कहा है, पियोन है, फिर QGRR है, फिर RUDE है और फिर क्वेश्चन मार्क है। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा वो हमें बताना है। तो तुम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर समझोगे तो तुम्हें पता चलेगा प्यारे दोस्तों कि पियोन से QGRR का जो रिलेशन है वही रिलेशन RUDE का निकलेगा। तो सबसे पहले तो हम पियोन का रिलेशन बनाते हैं। ये लीजिए सर, PEON हो गया, उसके बाद अनुपात Q, फिर दोस्तों G, फिर R और R हो गया, फिर दोस्तों समानुपात क्या हो जाएगा, तो R, फिर U और D और E हो जाएगा। तो अब तुम इसका जो रिलेशन है वो देखोगे तो P से Q की तरफ चलिए, MNOPQ, तो दोस्तों क्या आ गया, +1 आ गया। फिर E से G की तरफ चलिए, E कितने पे आता है, तो सर 5 पे आता है। G कितने पे आता है, 7 पे आता है, तो +2 हो गए। O से R की तरफ चलिए, O कितने पे आता है, तो सर 15 पे आता है। और R कितने पे आता है, तो दोस्तों यहाँ से तुम समझना इस बात को। O है, फिर क्या हो गया, P Q और R कितने पे आ रहा है दोस्तों, R आ रहा है 17 पे, 18 पे, कितने पे आ रहा है, R आ रहा है 18 पे, तो +3 हो गए। और उसके बाद यहाँ से N से R की तरफ चलिए, N कितने पे आता है, तो सर 14 पे। R कितने पे आता है, सर 18 पे, तो प्लस कितने हो गए, सीधे सीधे +4 हो गए। तो ये लीजिए हमारा यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ, अगर आपको रीजनिंग का खिलाड़ी बनना है तो ABCD, बोर्ड मास का नियम और ये सब तुम्हें, स्क्वायर के नियम, ये सब तुम्हें दोस्तों याद होंगे तो ही तुम इन क्वेश्चनों को सॉल्व
कर सकते हो। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं। पहले आर की तरफ चलिए, तो आर में +1 किया तो पी क्यू आर के बाद क्या आता है दोस्तों, एस आता है। तो ये लीजिए, ये दोनों तो ऑटोमेटिक ही खारिज हो गए हैं। उसके बाद देखिए यहाँ से +2 करेंगे तो यू है, टी यू, फिर वी, और वी के बाद क्या आ गया, डब्लू आ गया। क्या आ गया, डब्लू आ गया। उसके बाद देखिए डी है, डी में +3 करेंगे, सी डी, फिर ई, एफ और जी आ गया। क्या आ गया दोस्तों, जी आ गया। उसके बाद और देखिए यहाँ से और करते हैं इसको। अब और देखना तुम, ई में दोस्तों क्या करेंगे हम, ई में सर हम +4 कर देंगे। तो ई के बाद क्या आता है, एफ एफ जी, फिर एच, और क्या आ जाएगा, +4 करते ही आई आ जाएगा। तो ये भी कैंसिल हो गया। तो एस डब्ल्यू जी आई कहाँ है, तो सर एस डब्ल्यू जी आई ऑप्शन नंबर बी में है। तो ये बी ही दोस्तों इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो गया, अपना करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो बस बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। तुम्हें थोड़ा सा भी अगर तुम रीजनिंग पे गौर कर लोगे तो ये मैं गारंटी देता हूँ, राजस्थान पुलिस वालों, सीईटी वालों, यूपी पुलिस वालों, रेलवे ग्रुप डी और एसआई वालों, ये मैं गारंटी देता हूँ कांस्टेबलों, कि तुम इनमें से आराम से इन क्वेश्चनों को क्रैक कर जाओगे, तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। शहरी लोग है शिक्षित और मेहनती हो गया। तो अब इसका जो वेन डायग्राम है दोस्तों, कौन किससे संबंधित है, ये वेन डायग्राम से संबंधित है। तो इसका जो वेन डायग्राम है वो कैसा बनेगा, वो हमें बताना है। इसका जो वेन डायग्राम बनेगा ना दोस्तों, वो वेन डायग्राम ही हमें बताना है कि ये वेन डायग्राम कैसे बनेगा। तो सबसे पहले तुम यहाँ से देखिए, सबसे पहले कौन बनेगा, सबसे पहले दोस्तों शहरी लोग बनेंगे। क्या बनेंगे, शहरी लोग बनेंगे। तो ये लीजिए, मैं एस और एल लिख रहा हूँ, ये हो गया शहरी लोग। अब देखिए शहर में जो रहने वाले लोग हैं वो सभी भी शिक्षित नहीं हो सकते, सभी मेहनती नहीं हो सकते। जिसकी सरकारी नौकरी है, जो दफ्तर में बैठता है, वो काहे की मेहनत करेगा, वो तो कागजों का काम करेगा। अब जिसकी सरकारी नौकरी नहीं है, वो किसी सब्जी का ठेला लगाता है, तो वो तो मेहनती हो सकता है। तो जो सब्जी का ठेला लगाता है, हम उसको कहीं शिक्षित कह सकते हैं क्या, तो नहीं सर, नहीं कह सकते। तो कुछ लोग एजुकेटेड होते हैं और कुछ लोग दोस्तों क्या होते हैं, तो मेहनती होते हैं। क्या होते हैं, मेहनती होते हैं। तो कुछ लोग एजुकेटेड होते हैं और कुछ लोग दोस्तों क्या होते हैं, मेहनती होते हैं। चाहे ऐसा डायग्राम बना दो, चाहे इसको ऊपर रख दो, बात है कि ऑप्शन सी जो है वही इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, अपना करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, कितना अच्छा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन है दोस्तों तुम्हारे 1-2 नंबर पक्के करवा कर चला जाता है, अगर तुम हल्का सा दिमाग लगाकर इनको सोल्व कर लेते हो तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये ना हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात करें। क्या करना है, मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। क्या करना है सर, मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, देखिए 45, 50, 60, 55, 51, 49, 26, 65 और आगे क्या आएगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ से यहाँ तक रिलेशन देखते हैं। तो ऐसा तो कोई रिलेशन बनता नहीं है, बल्कि ये रिलेशन तो नीचे की तरफ बन रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क है नीचे आ रहा है, इसलिए ये रिलेशन कहाँ बन रहा है, तो सर नीचे की तरफ बन रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए 45-50 का तो कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि 45 और 50 95 होते हैं, और यहाँ पर इसने 60 दे रखा है। तो क्या माइनस करें, क्या प्लस करें, कुछ भी समझ में आने वाली बात है नहीं है। तो देखिए कैसे होगा ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखना प्यारे दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए तो हमेशा इनको आपस में सभी को प्लस करके देख लेना, जो आंसर निकल रहा है वही हमारा करेक्ट सेट हो जाएगा। तो देखिए इनको प्लस करते हैं। सबसे पहले इस वाली लाइन को ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले देखिए 45 है, प्लस दोस्तों 50 हो गया, प्लस दोस्तों 60 हो गए। तो देखिए 0 0 5, तो ये लीजिए सर हमारे 5 तो आ गए। फिर देखिए 6 और 5 कितने हो गए, 11, 11 और 4 कितने हो गए, 15। तो ये लीजिए सर हमारा 155 आ गया। कितना आ गया, 155 आ गया। तो 155 तो ये हो गए। उसके बाद देखिए अपन दूसरा करते हैं, 55 + 51 + 49। तो अब देखिए 9 और 1 10 और 5 कितने हो गए, तो सर हमारे 15, तो ये 5 हो गया। उसके बाद देखिए 4 और 5 9 हो गए, 9 5 14 हो गए, एक पहले से बचा हुआ, तो ये भी लीजिए सर 155 आ गया। अब हमें 26 और 65 को में कितने ऐड करें कि 155 आ जाए। तो सबसे पहले देखिए 26 + 65 करते हैं। तो ये लीजिए सर 26 + 65 हो गए। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, तो सर 5 और 6 11 हो गए, 11 का 1 हो गया, 6 और 2 8 हो गए, 8 और 1 9 91 हो गए। हमें लाना कितना है दोस्तों,
तो हमें सर 155 लाना है। तो 155 में अगर हम यहाँ पर प्लस 64 ऐड कर दे तो 4 और 1 5 हो गया, 9 और 6 15 हो गए। तो ये लीजिए सर 155 हो गया और ये 155 ही क्या हो गया अपना करेक्ट आंसर हो गया। तो हमने इसमें क्या ऐड किया है दोस्तों, तो सर हमने तो इसमें 64 ऐड किया है। तो ऑप्शन सी में जो 64 नज़र आ रहा है ये 64 ही दोस्तों क्या हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन सोल्व हो गया मेरे रसगुल्लो। बहुत ही इजी वे में ये क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं, अगर हम इनको करना चाहें तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सोल्व होते हैं। देखिए कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको। तो इसी तरह रोज़ दोस्तों रीजनिंग की क्लासें लेते रहना। कुछ कुछ दिनों के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया था कोई बीमारी की वजह से, इसलिए मैं क्लास रेगुलर नहीं ले पाया। अब दोस्तों हमारी क्लासें रेगुलर चलती रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1000 है, फिर 10,000 हो गए, 1000 है, फिर दोस्तों 1000 10 हो गए, फिर लाख है, फिर 10 लाख हो गए और उसके बाद क्या आएगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले देखिए 1000 का इसने 10,000 कर दिया, फिर 10,000 से इसने सीधा लाख कर दिया, लाख से इसने सीधा 10 लाख कर दिया। तो अब क्या आएगा, तो अब तुम इस बात को समझना। पहले 1000 है, इसका 10 गुणा 10,000 हो गया, फिर 10,000 का 10 गुणा 1 लाख हो गया, फिर 1 लाख का 10 गुणा कितना हो गया 10 लाख हो गया। अब 10 लाख का 1 गुणा कितना हो जाएगा दोस्तों, तो सर 1 करोड़ हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1 करोड़ हो जाएगा। तो ऑप्शन है सी, ऑप्शन दोस्तों डी जो है वो क्या हो गया अपना करेक्ट आंसर हो गया। करोड़ जो है दोस्तों ये करोड़ ही क्या है अपना करेक्ट आंसर हो गया। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो बस कुछ नहीं है, इस तरह से ही हमें हमारे क्वेश्चन निकालने हैं, जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से दोस्तों निकल कर आ जाते हैं। इसमें कोई बड़ी वो कहते हैं ना कि दिमाग ख़राब करने वाली या माइंड अपसेंट वाली कोई बात नहीं रहती है। बहुत ही इजी वे में, बहुत ही सिंपल वे में क्वेश्चन हमारे निकल कर आ जाते हैं। इनमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिएगा इस क्वेश्चन को, ए बी सी कर दिया, फिर बी डी एफ कर दिया, फिर डी एच एल कर दिया और फिर क्या कर दिया क्वेश्चन मार्क कर दिया। आगे क्या आएगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले देखिए ए है, फिर बी है, फिर इसने सी कर दिया, फिर दोस्तों बी है, फिर डी है, फिर इसने एफ कर दिया, फिर दोस्तों डी है, एच है, फिर एल कर दिया। तो ये लीजिए हमारा आगे आ गया क्वेश्चन मार्क। तो अब तुम इस बात को समझना दोस्तों, ए है, ए से बी की तरफ चलिए, 1 पे ये है, 2 पे ये है, तो क्या हो गया सर +1 हो गया। बी 2 पे है दोस्तों, डी 4 पे है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से थोड़ा सा बाई मिस्टेक, यहाँ पर देखिए बी से डी की तरफ चलिए, डी आता है 4 पे, तो ये लीजिए सर +2 हो गया। तो अब देखिए +1 फिर +2, अब दोस्तों तुम +3 करोगे तो बी है, डी, फिर ई और एफ और क्या आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए अब तुम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना कि इसने पहले +1 कर दिया, फिर इसने दोस्तों क्या कर दिया +2 कर दिया। अब देखिए अगर हम इसमें +3 करें तो डी में +3 करते ही 7 आता है, 7 पे क्या आता है जी आता है, जी है क्या नहीं है किसी में भी। अगर हम +4 करें तो जी के बाद क्या आता है एच आता है, कहीं पर एच है क्या, तो ये लीजिए ऑटोमेटिक ये कौन सा आ गया, ये +4 करते ही दोस्तों एच आ गया। क्या आ गया +4 करते ही एच आ गया। चलो यहाँ तक तो मान लेते हैं ठीक हो गया। इसके बाद आगे देखिए बी है, बी से अपन डी की तरफ चलते हैं तो बी 2 पे आता है, डी 4 पे आता है, इसका मतलब +2 हो गया। फिर दोस्तों डी से एच की तरफ चलते हैं, एच 8 पे आता है, ये 4 पे आता है, +4 हो गया। फिर दोस्तों यहाँ से हम क्या करते हैं तो देखिए 8 है, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो +8 हो गए, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करते 16 आ गया, 16 पे क्या है तो सर पी आता है। क्या आता है 16 पे सर पी आता है। अब देखिए सी से एफ की तरफ चलिए, सी 3 पे आता है, एफ 6 पे आता है तो +3 हो गए। इसके बाद एफ से एल की तरफ चलिए, एल कितने पे आता है तो एल 12 पे आता है, ये 6 पे है ही, तो कितने हो गए तो दोस्तों +6 हो गए। अब 12 से सीधे 24 की तरफ चलिए, 24 पे एक्स आता है तो कितने हो गए +12 हो गए। इसका मतलब हम कह सकते हैं ये डबल डबल की सीरीज लेकर चल रहा है और कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। तो एच पी और एक्स दोस्तों कहाँ नज़र आ रहा है, तो सर आपने पहले ही बता दिया था एच पी एक्स। तो दोस्तों कई बार ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो टफ तो होते हैं, आपको देखने में बहुत हार्ड लगेंगे, लेकिन सबसे इजी क्वेश्चन भी वही होते हैं। बस एक को पकड़ लो, आगे वाले तुम्हें खुद ब खुद रास्ता दिखा देंगे, वो वाली बात है। तो मैंने जैसे ही एच पी एक्स को पकड़ा तो मुझे आगे वाले का रास्ता मिल गया। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए दोस्तों कितना इजी क्वेश्चन है,
कितना सिंपल क्वेश्चन है कि अगर समझो तो बहुत ही अच्छा और लल्लू सा प्रश्न है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है दोस्तों? ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा इस क्वेश्चन को। देखिए, एक लड़की का परिचय कराते हुए पूनम कहती है, क्या कहती है पूनम? की वह मेरी माँ के बेटे। तो सबसे पहले देखिए, ये मेरी माँ हो गई, इस माँ का बेटा हो गया। क्या हो गया? बेटा हो गया। बेटे की एकलौती बहन, तो इसकी एकलौती बहन है। क्या है? एकलौती बहन है। मैं लिख देता हूँ एक लौती। ये लीजिए, एकलौती बहन की बेटी है, इसकी बेटी है। तो अब तुम देखिए इस क्वेश्चन को पूनम से कैसे संबंधित है। तुम इस क्वेश्चन को समझना। सबसे पहले देखिए, मेरी माँ है, मेरी माँ की ये जो बेटी का रिलेशन है, ये तो होगी नानी दोईती। ये देखिए, ये बेटा हो गया। बेटे चाहे 4-5 कितने भी हो, में मतलब नहीं है, मगर एक लौती बहन यानी कि मैं खुद, मेरे भाई के मैं एक लौती हूँ, तो मैं खुद हो गई, और मेरी बेटी क्या हो गई? बेटी हो गई। तो ऑप्शन डी जो है दोस्तों, यही क्या हो गया? अपना करेक्ट आंसर हो गया। तो मैं कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ डायग्राम का सहारा लेना है और क्वेश्चन का बंडा फोड़ कर देना है। क्या कर देना है? डायग्राम का सहारा लेकर क्वेश्चन को फोड़ देना है दोस्तों, और बहुत आसानी से क्वेश्चन फूट भी जाएगा। तुम्हें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ऐसे क्वेश्चनों में बहुत ही इजी और सिंपल क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, इसलिए इन क्वेश्चनों को समझना कोई बड़ी बातें नहीं रहती हैं। तो क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। कोई क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों, तो मुझे कमेंट कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, इस क्वेश्चन को 15 है, फिर 32 है, फिर 99 है, फिर 400 है, और फिर क्वेश्चन मार्क है। क्या आएगा वो हमें बताना। देखिए, आपको मैं सीधा सीधा बताता हूँ। सबसे पहले 15, फिर 32, फिर दोस्तों 99, उसके बाद 400, क्या है? 400, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो अब इस क्वेश्चन को समझना। देखिए, 15 से 32 की तरफ चलिए, गुणा 2, 30 हो गए, प्लस 2 हो गया। उसके बाद देखिए, 30 या 90 है, तो इसको 32 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। उसके बाद देखिए क्या आ रहा है, तो 32 तिया कितने हो गए दोस्तों? तो यहाँ पर समझिएगा इस क्वेश्चन को, ये प्लस 3 हो गए। इसके बाद 99 से 400 की तरफ चलिए, गुणा तो 4 हो गए, कितने हो गए? मल्टीप्लाई तो 4 हो गया। ये तो कोई दिक्कत नहीं है 99 से, मगर दोस्तों जो बच गए वो कितने बचे हैं? तो सर प्लस 4। तो ये लीजिए, गुणा 4 हो गए, प्लस 4 हो गए। अब देखिए, 4 पंजो 20 हो गए, तो गुणा 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2000 हो गए, 2000 में प्लस 5 कर दीजिए, तो ये आ गया दोस्तों 225। कितना आ गया? 2005 आ गया, जो कि ऑप्शन सी में सीधा सीधा ही दिया हुआ है। तो 2005 इज द करेक्ट आंसर। तो बस दोस्तों कुछ नहीं है, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। रीजनिंग जितनी इजी सब्जेक्ट है, दुनिया की कोई भी इतनी इजी सब्जेक्ट मेरे प्यारे साथियों आपको देखने को नहीं मिलेगी जितनी की रीजनिंग इजी सब्जेक्ट होती है। तो 2005 इज द करेक्ट आंसर। तो